Hello everybody. Today we are discuss about the lesson a trim of the सर्जरी पर जीत की। आज हम इस पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। अ ट्रिप ऑफ सर्जरी अ स्टोरी बाय जेम्स हैरियट टेल्स अ टेल ऑफ अ पैम्पर्ड डॉग नेम्ड ट्रिकी whose health suffers due to his owner's excessive affection। अर्थात ये कहानी जेम्स हैरियट द्वारा कही गई है। ये कहानी हमें बताती है कि कुत्ता जो बहुत लाड दुलार से पाला गया है उसका नाम ट्रिकी है, जो अभी पीड़ित है अपने ओनर जिसका नाम है मिस्टर मिस पंपरे। उसके अत्यधिक स्नेह के कारण उसका स्वास्थ्य बहुत पीड़ित है। द स्टोरी सर्व्स एज द cautionary lesson on our indulgence and the importance of the moderate। ये जो स्टोरी है वो हमें बताती है एक चेतावनी, कॉशनरी का मतलब होता है चेतावनी का पाठ, जो एक अत्यधिक लाड दुलार, अत्यधिक स्नेह और एक इम्पोर्टेंट ऑफ द मर्डर्स का मतलब होता है एक जिसे आप धैर्य की महत्ता के बारे में बताया है। अगली बार दूसरा जो टॉपिक उसके बारे में बात करते हैं, मेडिकल इंटरवेंशन अर्थात चिकित्सीय सलाह। वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट इज शॉक्ड बाय द ट्रिकीज अपीयरेंस। जो वेटरनरी जो सर्जन डॉक्टर था उसका नाम जेम्स हैरियट था, वह आश्चर्यचकित हो जाता है ट्रिकी के आने पर या उसका हुलिया देखने पर, और वह चेतावनी देता है मिस्टर पोम्फ्रे को टू कट ही डाइट, ताकि वो उसकी डाइट है उस पर कट करे या उसे कम करे और इंक्रीज और बढ़ाए उसकी एक्सरसाइज, अर्थात उसको कम खिलाए और उसको ज़्यादा एक्सरसाइज कराए। वैन ट्रिकी स्टॉप ईटिंग एंड स्टार्टिंग वॉमिटिंग, जब ट्रिकी ने खाना खाना बंद किया और वॉमिटिंग करना शुरू कर दिया, वॉमिटिंग मतलब उल्टियाँ करना शुरू किया, मिस्टर पॉम्प्रेज मैक्स अ फ्रेंटिक कॉल और हेल्प। तभी मिस्टर पॉम्प्रे ने तुरंत कॉल किया मिस्टर जेम्स हैरियट को। अगला टॉपिक देखते हैं, उसमें कहता है हॉस्पिटलाइजेशन अर्थात चिकित्सा सुविधा। मिस्टर हैरियट रियलाइजेज, मिस्टर हैरियट को ये ऐसा हो चुका था कि ओनली मूविंग ट्रिकी फ्रॉम हिज इंडुलगेंट इन्वायरमेंट, इंडुलगेंट का मतलब होता है इस प्रकार का मौज स्नेह का वातावरण से, अर्थात के लिए मिस्टर हैरियट को ये एहसास हो गया था कि केवल एक ही तरीका है उसको स्नेहपूर्ण वातावरण से बाहर निकालने का, ताकि वह उसकी ज़िंदगी सेफ हो जाए। एंड ही स्टिंट ऑन द हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर द फॉरनाइट, उसने का इस बात पर जोर दिया कि उसकी सेवा करनी पड़ेगी या उसको चिकित्सा सुविधा देनी पड़ेगी। कितने दिन के लिए? फोर्टनाइट। यहाँ फोर्टनाइट शब्द है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो एट द सर्जरी अर्थात चिकित्सालय के स्थान पर डॉक्टर हैरियट प्रोवाइड नो मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्चुअल सर्जरी। इंस्टेड ही गिव्स ट्रिकी प्लेंटी ऑफ वाटर नो फूड फॉर द फर्स्ट 2 days। अर्थात वो कह रहे हैं सर्जरी का जो स्थान था, जिस स्थान पर वो रहते थे, जहाँ कुत्ते रहते थे, उस स्थान पर जेम्स हैरियट ने किसी भी प्रकार का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया और न ही किसी प्रकार की वास्तविक सर्जरी की। उसके बजाय, इंस्टेड का मतलब उसके बजाय, ही गिव्स उसने दिया ट्रिकी को बहुत सारा पानी और किसी भी प्रकार का खाने नहीं दिया। कितने दिन? पहले 2 दिन तक। आगे रिकवरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, Tricky begins the take interested in the other dogs and engage in physical activities to play। Tricky ने अब एंजॉय करना शुरू कर दिया, इंटरेस्ट रुचि लेनी शुरू कर दी अन्य कुत्तों के साथ और उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी अर्थात शारीरिक क्रियाएं और खेलना उनके साथ शुरू कर दिया। एंगेज का मतलब होता है संबंध बनाना। एंड विद इन 2 weeks, ये कितने दिन की बात है? केवल 2 महीने 2 सप्ताहों तक। ही ट्रांसफॉर्म्स, उसने अपने को ट्रांसफॉर्म किया इनटू द लेथ एंड हार्ड। और लेथ एंड हार्ड की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं, अर्थात हल्का और कठोर और मसल यानी मांसपेशी वाला जानवर बना दिया। द ट्रिम्ड, जो भी जीत होती है उसके बारे में कहते हैं व्हेन मिस पम्फ्रेज सीज द हेल्थ ट्रिकी शी इज ओवरjoyed एंड कॉल्स हिज रिकवरी एंड द ट्रिumph ऑफ द सर्जरी
unaware that discipline and the natural of lifestyle were real cares। उसके बाद जिस बारे में अंतिम बताया जा रहा है कि मिस्टर जो पम्फ्रे ने जब देखा उसके स्वस्थ स्वस्थ हुआ हुआ टिक को देखा तो उसने बहुत ज़्यादा खुश होकर कहा ये तो सर्जरी की जीत है, और ये नहीं जानते हुए कि एक अनुशासन और एक प्रगति द्वारा जो लाइफ स्टाइल दी जाती है उसका ही एक रियल केयर का मतलब वास्तविक इलाज है। अब